अब महल के अंदर जो पानी की सप्लाई कैसे होती थी वो दिखाते हैं आप। ये नीचे जो लेक है माउंटा लेक, यहाँ से पानी आता था रहट द्वारा। रहट तो आप समझते ही होंगे, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते थे, ऐसे घुमा, और फिर उसके साथ वो दूसरे व्हील घूमता था आडा वाला, और आडे वाले व्हील के साथ ये रस्सी घूमती थी, और इस रस्सी में देखो मटके बंधे हुए रहते थे आर पार। देखो कैसे बंध रहे हैं, दिखाओ मटके। ये मटके नीचे से पानी भर के आते, ऊपर खाली होते रहते थे, नीचे जाते रहते थे। अभी देखो, हाँ, इसका ले लो, इससे फोटो के इसके बारे में जानकारी, व्हील चेयर के बारे में। ये ऐसे 3 चरणों में पानी आता था। ये घुमाया जाता था, इसको घुमाने के साथ वो घूमता था, उसके साथ नीचे से मटके घूम के ऊपर खाली होते रहते थे, नीचे जाते रहते थे ऐसे। बुल पावर से, बैल से, पशु बल से। हाँ, अभी तो सीढ़ियाँ कर दिया, से पहले रैंप था, और यहाँ से बैल आ जाता था। देखो मैं दिखाऊँ, बाहर से यहाँ से आता था बैल। यहाँ से लेके अंदर के दिन, मतलब महल में बैल का जाने का काम नहीं था। और अब इनका टॉयलेट दिखाता हूँ 16वीं शताब्दी का। वो जो टॉयलेट देखे थे ना, वो तो थोड़ा मॉडर्न था, 17वीं शताब्दी का था। ये 16वीं शताब्दी का वॉशरूम देखो, ये है टॉयलेट्स 16वीं शताब्दी के। और यहाँ पानी के मटके होते थे बड़े बड़े, और यहाँ नीचे आग जलाई जाती थी, और इसमें पानी गर्म होता था। एक कॉपर का है, तांबे का मटका है ना। और ये ठंडे पानी के, तो उस जमाने का मॉडर्न वॉशरूम हो गया है रानी जी का। स्वयं महाराज यहाँ पर रहते थे, राजा मान सिंह जी उस जमाने में। और ये जो डिजाइनें बनी हैं, इनमें बिल्कुल जो यूटेंसिल थे वो बिल्कुल नगीने लगे हुए रहते थे। अब नहीं है ना? अब तो नहीं है, निकाल ले गए। और यहाँ पर ये पर्दे का रिंग आज भी लगा हुआ है, और रियल संगमरमर है ये। देखो, पहले पुलिस जानते नहीं थे 16वीं शताब्दी में, तो देखो कि तब से ये पिलर पूरे मार्बल के, संगमरमर के। लेकिन उस जमाने में भाई इनकी पॉलिश भी होती है। फिर बाद में 1639 में इन लोगों ने सीख लिया कि कैसे पॉलिश होती है। तो इसके ऊपर पत्थर है, घिस जाएगा, ऐसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। जब ये शीश महल में भी ये सेम मार्बल ही है, लेकिन उसमें इसमें कितना फर्क है, मार्बल जैसा ही नहीं लग रहा दूर से ना। आइए, कुंदे लगे हैं ऊपर, वहाँ पर झूला डाल दिया जाता था। वो मतलब एक कपड़े का पंखा होता था, बड़ा पर्दा टाइप का, वो उसकी रस्सी होती थी, उसको ऐसे खींचते हैं तो वो ऐसे। और महाराज का नीचे बेडरूम होता था, तो वो मतलब फैन होता था, वो नेचुरल। हाँ जी, यहाँ से इसके अंदर से भी ऐसे आर पार जा सकते थे। राजा को जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा, एक के पास, बाकी 11 को पता नहीं होएगा। और यहाँ पर किन्नर रहते थे इसके अंदर। ये मतलब जितने भी वॉच टावर लगे ना, ये एक वॉच टावर में 2 रानियों के ऊपर ये निगरानी रखता था। कई रानी आपस में लड़ भिड़ ली तो इसकी जिम्मेदारी होती थी किन्नर की, इसलिए वो ध्यान रखता था। महाराज के पास पैसों की कोई कमी थी नहीं इतने। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि आर्किटेक्चर, कैसे लोग इतना सोच सकते थे बनाने के लिए उस, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है उनकी। इतने टैलेंटेड लोग हुआ करते थे। कंप्यूटर भी नहीं था कि भाई लिख के रख लिया मेमोरी में, वो तो सब याद रखते थे। ये जो बनाई है ना टोडियाँ, ये कि हाथी का सूंड टाइप के बनाई, ये हिंदू आर्किटेक्चर में। देख लीजिए, सारा नज़ारा देख लेती थी वो। जोध अकबर फिल्म के अंदर जो वो गाना शूट होता था, कहने के जश्न 12, तो ऐश्वर्या राय तो गार्डन में रहती है और ऋतिक इस जाली के साथ रहता है, वो वैसे देखता है, उसमें दिखाया गया था। और ये जो लाइट एंड साउंड से होता है, उसमें ये लाइटें जलाई जाती थी, और कहानी के हिसाब से ये लाइटें जलती है, बंद होती है, और वहाँ से लोग कुर्सियों पर बैठे बैठे देखते रहते हैं। आजकल तो देखो मधुमक्खी के छत्ते बहुत हो गए। राजा मान सिंह जी ने अकबर से समझौता कर रखा था। जब वो सेनापति बने थे तो उन्होंने ये समझौता किया था अकबर से कि
पूरा जो खजाना आएगा जीतने के बाद में वो तो मेरा होगा, और ज़मीन अकबर की होगी, क्योंकि मान सिंह जी जानते थे कि ज़मीन को अकबर ले जाने से रहा, और खजाना लाकर जयगढ़ में इकट्ठा करते थे। ऊपर वाला किला है ना जयगढ़, वहाँ पर बहुत खजाना जमा कर रखा है उन्होंने, और उसके नक्शे बने हुए हैं। तो कुछ नक्शे को तो इंदिरा गांधी जी ने फट लिया और वो निकाल के ले गई थी 1975 में, आपातकाल लगाया था जब। नाम लिखने वाली प्रजातियाँ भी है। खैर ये देखो गणेश जी हैं कोने में तो, और बीच में दुर्गा माता शेर के ऊपर बैठी हुई है, माँ दुर्गा, और ये शिव जी लास्ट में कमंडल लिए हुए और वो डमरू लिए हुए हाथ में। यहाँ के जो महारानी जी थी, जैसे स्पेशल फेस्टिवल है, फेस्टिवल के ऊपर या कोई शादी ब्याह में स्पेशल ओकेजन के ऊपर रानी जी इतना ज़्यादा गहना पहन ली थी, लगभग 10-12 किलो का तो गहना, और लगभग 15 किलो की उनकी ड्रेस। तो इतना एक्स्ट्रा वजन होने की वजह से रानी जी चल भी नहीं पाती थी, इसलिए राजा ने रानी जी के लिए व्हील चेयर बनवाया। 2 टायर आगे लगाए, 2 पीछे लगाए। अभी वो व्हील चेयर भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो उस व्हील चेयर को चलने के लिए रैंप बनवाया। यहाँ से शुरू होती थी मैडम की व्हील चेयर ऑल द वे अप, और इसी टेक्निक के मद्देनजर हॉस्पिटल में जो होते हैं ना रैंप, वो पहले ही बना गया था, तो इसी को देखकर बने थे फिर। तो अपन यहाँ से जैसे चाहते तो ऊपर से घूम के आते हैं ना, तो भी वही बात है, और यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं तो भी चलेंगे यहीं आ जाओ। यह है सुहाग मंदिर, वहाँ दिखाओ। यहाँ से महारानी जी महाराज का स्वागत भी करती थी और यहाँ से देखा करती थी, सब कुछ देखती थी रानी जी, लेकिन रानी जी को कोई देखे नहीं, इसलिए यहाँ पर ब्लैक कर्टन, काले पर्दे लगते थे। एक रानी उधर, एक इधर, लड़ाई का मामला इधर भी नहीं था। इसमें फूल का आकृति बना हुआ है, फ्लावर। कौन सा है? हिंदू आर्किटेक्चर।